Very good afternoon, students. An electron is revolving around the nucleus in a circular orbit with a speed of this. If the radius of the orbit is this, find the current constituted by the revolving electron in the orbit. बिल्कुल ही सही बात है. अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कुछ ना कुछ करंट जनरेट होगा. सो लेट्स से ये हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा न्यूक्लियस उन्होंने दे के रखा है और इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस. ओके, तो अब इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होना है. तो एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ रेडियस विद अ रेडियस दे के रखिए. कितनी दे के रखिए? रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट आर विच इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर. ओके, एक और चीज उन्होंने दे के रखी है हमें, वेलोसिटी. कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड. सोचिए एक सेकंड में 10 to the power 7 मीटर. ओ माय गॉड. फाइन. अब हमें निकालना है करंट. तो पहले तो हम सिंपल करंट का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, ताकि हमें लिख लेंगे ना, हमें पता चल जाएगा क्या क्या चीज मिसिंग है हमारे पास क्वेश्चन में. तो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, एक यूनिट. तो चार्ज कितना है हमारे पास? चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग. तो उसका चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10 to the power -19 कूलम्स. चलिए, चार्ज की तो वैल्यू निकल के आ गई. अब 1/t, टाइम पीरियड तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया होगा. तो 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दूं. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसा लिख सकती हूँ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ω/2π लिख सकते हैं क्या अपन? करेक्ट. कहां से आया? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है. और 1/t क्या होता है? ये t टाइम पीरियड उसको लगा घूमने में, एक चक्कर काटने में. तो 1/t क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. 2π फ्रीक्वेंसी. तो f की वैल्यू कितनी आ गई? ω/2π. करेक्ट. तो यहाँ पे ω/2π. अब ओमेगा क्या चीज है? देखिए, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये इसका रेडियस. तो सर्कल में घूम रहा है. बढ़िया. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? V/R इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि हम लिखते हैं ना V इज इक्वल टू R ओमेगा. वहां से आ सकता है हमारे पास ये फॉर्मूला. तो हम ओमेगा की जगह रख देते हैं, क्या रखना है? V/R इंटू 2π. देखिए, V दिया हुआ है, R दिया हुआ है, 2π तो हमें पता ही होता है, तो F निकल जाएगा. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सब कुछ आंसर आ जाएगा. तो डायरेक्ट रख देते हैं इज इक्वल टू Q की जगह E विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? V/R इंटू 2π. करेक्ट. अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट अप कर दें अगर हम, तो 1.6 × 10 to the power -19 इंटू वेलोसिटी कितनी दे के रखी है? 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड. सब कुछ स्टैंडर्ड में ही है. आर की वैल्यू हमें दे के रखी है 10 to the power -10 मीटर इंटू 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, पाई की मैं रख देती हूँ 22/7. तो 7 ऊपर चला जाएगा, है ना. 22, ये 22/7 है ना, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा. ओके, तो यहां से एक डेसिमल हटा के नीचे रख देते हैं. 10, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2. तो हमारे पास आंसर आ गया 4 7 28 डिवाइडेड बाय 11. अब सारे डेसिमल को खत्म कर देते हैं. तो ये -19 और +7 कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गए, 2 बचे. ओके, डिवाइडेड बाय 10 में से 1 गए तो 9 बचे, यानी -9. करेक्ट. अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10 to the power -12 +9 हो जाएगा. अब 12 में से 9 का, अच्छा 28 और 11 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2.55. डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -3. यूनिट इज एम्पियर, क्योंकि करंट निकालना था. अब करंट निकालना है, 10 to the power -3 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? मिली एम्पियर. ओके, सो यही उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछ के रखा था. फाइंड द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट. अब स्टूडेंट्स, एक पेपर में पूछा हुआ है, मैं इसी में बता देती हूँ, सॉल्व तो नहीं कर रही हूँ. हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया. देखिए, उन्होंने करंट पूछा था, मैंने करंट निकाल लिया. लेकिन एक कहीं पेपर में उन्होंने ये भी पूछा था, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी M निकालना था. अब M निकालना हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि I इंटू A हो जाएगा. करेक्ट. ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैंने करंट निकाल लिया है. तो करंट कितना आ जाएगा? 2.55 मिली एम्पियर, या तो 2.55 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर आ जाएगा. इंटू एरिया कितना इसका? तो इसका रेडियस कितना है? πr². तो पाई इंटू r². अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2.55 इंटू 10 to the power -3 इंटू इसकी वैल्यू 3.14 रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय r². r कितना है यहाँ पे? 10 to the power -10 का -10 दिया हुआ ना, हाँ, -10 का स्क्वायर, यानी πr².
तो अगर आप ये करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी निकल के आ जाएगा इन सब को अगर आप करेंगे। खैर ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। स्टूडेंट्स मैं है ना यहाँ पे छोड़ रही हूँ, मतलब बहुत सिंपल है, बस इसको कैलकुलेट ही करना है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको काम करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड राइट डाउन।